जौहरी मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू न होने पर मशरिक़ वुस्ता पर जंग के बादल मंडलाने लगे। इसराइल ईरान पर जल्द हमला करेगा, अमरीकी और यूरोपीय हुक्काम का दावा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी। ये मालूम नहीं हो सका हमला कितना शदीद होगा। अमरीका ने मशरिक़ वुस्ता से अपने गैर सिफारती अमले के रज़ाकाराना इनखला की मंजूरी दे दी। हमले की सूरत में ईरान ने मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की धमकी दे दी। उम्मीद है नौबत वहां तक नहीं पहुंचेगी और मुज़ाकरात के मज़बूत नताइज सामने आएंगे। अगर ऐसा ना हुआ और ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात ईरान के मुकाबले में कहीं ज्यादा होंगे। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज नासिरजादे का 2 टोक पैगाम, 2 टन वजनी मिसाइल के तजुर्बे का दावा। ईरान के यूरेनियम अफजूदगी से रोकने पर राजी होने की अमेरिका की उम्मीदें दम तोड़ गईं। ट्रंप का कहना है कि नहीं मालूम कि ईरान को जौहरी प्रोग्राम बंद करने पर राजी कर सकेंगे या नहीं। पहले ऐसा लगता था ईरान राजी हो जाएगा, लेकिन अब एतमाद कम होता जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नित नए रिकॉर्ड्स बनने का सिलसिला जारी। 100 इंडेक्स 1,26,000 की तारीखी सतह भी उबूर कर गया। दौरान कारोबार 1687 पॉइंट्स का इजाफा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए रवाना। नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मामले खुसूसी तारिक फातमी भी हमरा हैं। वज़ीर आज़म अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाहयान से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट की रोशनी में शहबाज शरीफ तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफा माली फहाशी करार दे दिया। तहरीक इंसाफ ने भी सवालात उठा दिए। वज़ीर ख़जाना का वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, चेयरमैन और स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफे पर तनकीद का दिफा। वाज़ेह किया कि तनख्वाहों में 2016 से इजाफा नहीं हुआ था। पाकिस्तानी वफ़द भारतीय जारहियत का पर्दा चाक करने के लिए बेल्जियम की दारुल हुकूमत ब्रसेल्स पहुंच गया। पाकिस्तानी वफ़द यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के आला हुक्काम से मुलाकातें करेगा और भारत की जारहियत से यूरोपीय हुक्काम को आगाह करेगा। वफ़द के रुकन शहरी रहमान ने कहा है कि ताकत का इस्तेमाल किसी मसले का हल नहीं, भारत का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत जंग का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। बिलावल भुट्टो ने न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश की तो जंगी इकदाम तस्वुर किया जाएगा। भारत में दहशतगर्दी होने पर इसे जंग का ऐलान समझा जाता है। इसी उसूल के तहत अगर पाकिस्तान पर आबी जारहियत हुई तो उसे जंग तस्वुर करना पड़ेगा। पाक भारत कशीदगी के दौरान भारत आलमी बयानिया कायम करने में नाकाम हो गया। मोदी की कमजोर सिफारती हिकमत अमली ने आलमी सतह पर भारत की साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा दिया। भारतीय कौमी सलामती के साबिक मुशीर शिव शंकर ने मोदी सरकार को निशाने पर रख लिया। वाज़ेह सबूत और शवाहिद पेश करने पर पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत होने का एतराफ। मोदी के सर पर जंगी जुनून सवार हो गया। भारत ने जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल के तजुर्बे की तैयारी शुरू कर दी। 1500 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल की रफ्तार आवाज़ की रफ्तार से 8 गुना ज्यादा और 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखता है। मोदी सरकार ने मिसाइल को एशिया में गेम चेंजर करार दे दिया। जंगी महाज और सिफारती सतह पर नाकामी के बाद भारत के लिए माशी मैदान से भी बुरी खबरें आने लगीं। भारतीय मीडिया के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने माली साल 2025-26 के लिए भारत की माशी तरक्की की रफ्तार कम कर दी। गिरती आलमी तलब और तिजारती रुकावटों से भारतीय मईशत सुस्त रवि का शिकार हो गई। आलमी सरमायाकार भारत आने से घबराने लगे। मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम के लिए SIFC की सहूलतकारी के बायस मिनरल्स कॉम्प्लेक्स का क़याम। SIFC और पंजाब हुकूमत की हम आहंगी से $150 मिलियन की इब्तिदाई सरमायाकारी से इन्फाल ग्रुप को वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया।
पीपल्स पार्टी ने बजट के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर का हुकूमती माशी पॉलिसीज के खिलाफ हर हद तक जाने का आज़म, तमाम जिम्मेदारी हुक्मरानों पर डाल दी। खैबर पख्तूनख्वा का बजट कल पेश किया जाएगा। बजट का कुल हजम 2000 अरब रुपए और अखराजात का तखमीना 1800 अरब रुपए लगाया गया है। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम के मुताबिक बजट टैक्स फ्री होगा। आवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। बजट पेश करने के लिए वजीर कानून आफ्ताब आलम को वजीर खजाना का कलमदान दे दिया गया। पंजाब में बजट की तारीख में तब्दीली 13 की बजाय 16 जून कर दी गई। सरकारी मुलाजिमिन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा मुतवक्के। वज़ीर इत्तलात पंजाब का बजट टैक्स फ्री होने का ऐलान, टैक्स न देने वालों को टैक्स नेट में लाने का आज़म। सिंध में आइंदा माली साल के बजट में 300 अरब रुपए का इजाफा मुतवक्के। तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बल्दियात के लिए 350 अरब और महकमे ट्रांसपोर्ट के लिए 75 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। बजट कल पेश किया जाएगा। जमात इस्लामी का तनख्वाहदार तबके पर टैक्स माफ करने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान के मुताबिक 11 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। मुल्क में 2 करोड़ 92 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सिंध में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बदतरीन करप्शन का इल्जाम। बिलाल अजहर कियानी को वजीर मुमलिकत बराए खजाना का इजाफी चार्ज दे दिया गया। काबीना सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिलाल अजहर कियानी के पास वजीर मुमलिकत बराए रेलवेज और हेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर डिलीवरी यूनिट का भी कलमदान है। सिंध हाई कोर्ट में डिफेंस खयाबान इत्तेहाद में बहन के सामने नौजवान पर तशद्दुद का केस। मरकजी मुलजिम सलमान फारूकी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 16 जून तक मुलतवी। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल को नोटिस जारी कर दिए। कराची में मलीर, कायदाबाद, लांढी और शाह फैसल कॉलोनी फिर जलजले के झटकों से लरज उठे। मकीन खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 2.6 रिकॉर्ड और गहराई 10 किलोमीटर थी। शहर कायद में आने वाले जलजलों की तादाद 36 तक पहुंच गई। शिकारपुर में इंडस हाईवे पर मुसल्लह मुलजिमान ने कार पर अंधाधुंध फायरिंग करके 4 अफराद को कत्ल कर दिया। मुलजिमान ने टोल प्लाजा के करीब कार पर गोलियां बरसा दी। पुलिस को वाकये में देरी न दुश्मनी के शक व शुबहात। रावलपिंडी के इलाके सदरवाह में डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक कांस्टेबल सज्जाद हुसैन की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में अदा कर दी गई। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। आरपीओ और सीपीओ समेत पुलिस अफसरान, एहलकारों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर में पुलिस से मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए। एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से 3 पिस्तौल, छीने गए मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद। फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने रॉ के 3 एजेंटों को 14 रोज के लिए जेल भेज दिया। गिरफ्तार दहशतगर्दों से तहकीकात की रोशनी में उनके मजीद साथियों के पकड़े जाने का इम्कान है। कंदकोट में नौजवान के कत्ल के खिलाफ वुर्जा का एहतजाज। लाश के साथ धरना देकर इंडस हाईवे बंद कर दी। सिंध से बलोचिस्तान आने और जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मुल्तान के बोसन रोड पर निजी कंपनी के दफ्तर में चोरी की बड़ी वारदात। चोर 50 लाख रुपए मालियत के सोलर इन्वर्टर्स ले उड़े। सिक्योरिटी गार्ड को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। कोटरी में खूबसूरती के लिए नस्ब मल्लाह का मुजस्समा चोर ले उड़े। हैदराबाद रोड पर कश्ती में मल्लाह का मुजस्समा नस्ब किया गया था। म्यूनिसिपल कमेटी इंतजामी ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करवा दिया। कराची के लिए बिजली एक बार फिर सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने अप्रैल की माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली 4 रुपये 69 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरखास्त नेपरा में जमा करा दी। 19 जून को समात होगी।
दुनिया भर में बच्चों से मुशक्कत के खात्मे का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में 1 करोड़ बच्चे मजदूरी करने पर मजबूर। पाकिस्तान ने चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए मौसर कानून साजी की, ग़िज़ाइयत और तालीम के प्रोग्राम शुरू किए। दानिश स्कूल सिस्टम बच्चों को महफूज तालीमी माहौल फराहम कर रहा है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के पैगामात। पंजाब में गर्मी और हीट वेव की सूरत हाल बरकरार। दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री ज़ायद रहने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में भी मौसम गर्म रहने की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के तहत अमेरिका को 55 और चीन को 10% टैरिफ हासिल होगा। अमेरिका को जितनी भी मादनियात दरकार होंगी वो चीन की तरफ से फराहम की जाएंगी। इसी तरह अमेरिका चीन को वो सब फराहम करेगा जिस पर इत्तेफाक हुआ है। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती मुआहदे के बाद खाम तेल की कीमत 2 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट खाम तेल 2 माह बाद $68 फी बैरल की सतह अबूर कर गया। WTI खाम तेल $66 फी बैरल में फरोख्त हुआ। सदर ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसीज के खिलाफ जारी एहतजाज लॉस एंजलिस से निकलकर वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, एलनवे और टेक्सास तक फैल गया। लॉस एंजलिस में रात 8 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। विफाकी जज ने ट्रंप की फौजियों की तैनाती के हुक्म के खिलाफ दायर कैलिफोर्निया की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इंतहाई खुफिया मालूमात अफशा करने पर साबिक CIA मुलाजिम को 37 माह कैद की सजा। अमरीका की खुफिया एजेंसी CIA के साबिक तजियाकार आसिफ विलियम रहमान का ताल्लुक अमरीकी रियासत वर्जीनिया के शहर वियाना से है। 2016 में CIA का मुलाजिम था और उसे इंतहाई खुफिया मालूमात तक रसाई हासिल थी। इजरायली पार्लियामेंट तहलील करने का बिल मुस्तरद हो गया। अपोजिशन को नाकामी का सामना। 120 अरकान में से 61 ने बिल के खिलाफ जबकि 53 ने उसके हक में वोट दिया। यहूदियों की लाजमी फौजी भर्ती के मुतनाज़ मामले पर नाराज जमातों की मदद से अपोजिशन ने पार्लियामेंट तहलील करने का बिल पेश किया था। अमरीकी सदर और एलॉन मस्क के दरमियान दूरियां खत्म होने लगीं। ट्रंप मस्क से मसालिहत के लिए तैयार। सोशल मीडिया पोस्ट पर लिख दिया, उन्हें एलॉन मस्क से प्यार है। एलॉन मस्क का ट्रंप से मुतालिक तनकीदी पोस्टों पर अफसोस का इजहार। अमरीकी सदर को दुनिया में सबसे बेहतरीन मसालिहतकार करार दे दिया। आलमी बैंक के सदर अजय बेंगा ने एटमी तवानाई की फाइनेंसिंग पर आयद पाबंदियां उठा ली। सदर अजय बेंगा ने कहा है कि आलमी बैंक दहाइयों बाद जौहरी तवानाई के शोबे में दोबारा दाखिल हो रहा है। जौहरी अदम फैलाव से मुतालिक IAE के साथ शराकत दारी करेगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के पहले रोज ऑस्ट्रेलिया की टीम 212 रन पर ढेर। जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम भी मुश्किलात का शिकार। 43 रन पर 4 विकेटें गिर गईं। मिचेल स्टार्क के 2, जोश हेजलवुड और पैट कमिंस का 1-1 शिकार। पांच बार की आलमी चैंपियन ब्राजील ने फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफायर मैच में पैराग्वे को शिकस्त का सामना। इक्वाडोर भी वर्ल्ड कप खेलने का अहल हो गया। और राजनपुर के 80 साला बुजुर्ग ने 48 साला खातून से मोहब्बत की शादी कर ली। शादी की खुशी में नौशे मियां ने गुनगुनाकर दिल की कैफियत बयान कर दी।